बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारिश न्यूज के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल ले रहा है। कारोबार में आसानी के हवाले से पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का मौजूदा होना खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायरा कार बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को शहरी सहूलियात की फराहमी में आसानी के हवाले से पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज करने की जरूरत है। इस मौका पर इजलास के शुरा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और शुरा को बताया गया कि पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए मुल्क के 65% तजारत मुस्तफिद हो रही है। आइंदा माली साल 2024 और 25 के मजमूई तौर पर वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। आइंदा बजट के लिए सालाना प्लान को ऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन जहांजेब खान ने की। इजलास में वजारत खजाना, स्टेट बैंक के हुकाम, सूबाई हुकूमतों समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में पीएसडीपी की मद में 1221 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब रुपए, एनर्जी की तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 378 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 173, जबकि वाटर रिसोर्सेज के लिए 284 अरब रुपए मुख्तस किए गए। और प्लानिंग कमीशन ने सोशल सेक्टर के मजमूई तौर पर 83 अरब रुपए, हेल्थ के लिए 17, तालीम के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें IMF शराइत को भी शामिल किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक बजट में FBR के लिए 12,900 अरब टैक्सेस हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। इसके अलावा FBR की आइंदा माली साल 1500 अरब रुपए से जायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है। ज़राए का बताना है कि दरामदी सामान पर टैक्स डिवाइसेस मजीद बढ़ाने और फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्सेस छूट खत्म करने और होल्डिंग टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस छूट खत्म और कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सानहा 9 मई में मुलव्वस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात के असूल वाज़ेह कर दें, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा इससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात और मुफाहमत पर मेरा पुख्ता यकीन है। इसी पार्लियामेंट के सामने 126 दिन के धरने को मुज़ाकरात से उठाया था। सियासत में मुफाहमत और मुज़ाकरात होते हैं और होने चाहिए। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानहा 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। GHQ, जिन्ना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफी नहीं दे सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट पर किसने अपलोड की। तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ गई, वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि इन्हें भी कुछ नहीं पता, अकाउंट तो अमेरिका से चलता है। रऊफ हसन का कहना था कि PTI के जिन MNOs और MPAs ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रिट्वीट की,
उन्होंने ये काम अपने जाती हैसियत में किया। वीडियो की इंक्वायरी कराने के ऐलान के बाद रऊफ हसन इसे देखने से भी इंकारी हो गए और कहा कि उन्होंने तो अभी तक ये वीडियो खुद भी नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है बानी पीटीआई की मर्जी से होता है। दूसरी जानिब मडियाला जेल में बानी पीटीआई ने एफआईए की टीम से मिलने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लज़म करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के राय के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तरतीब दे दिया गया और 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को दिन 11:30 बजे हुकूमत की तरफ से दायर अपीलों पर समाअत करेगा। ज़राए ने मजीद बताया कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मानुल्लाह और जस्टिस हसन अहसन रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने नैब तरामीम को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कालअदम करार दे दिया था, जबकि 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। रोशबा कामरान की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने समाअत की और दरख्वास्त में वफाक को वज़ीरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म फरीक बनाया गया। दौरान समाअत जस्टिस वहीद खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसीयत देने के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू हुई और इसी मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राबते और ताउन बढ़ाने का जरिया है। दोनों ममालिक में सरमायाकारी, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन में इजाफा कर सकते हैं। और नॉर्वे के सफीर ने मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने नॉर्वे के सफीर का आमद और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया।
MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने कराची के 20 अरब रुपए के खसूसी तरक्याती पैकेज की दरख्वास्त की है और MQM ने हैदराबाद के लिए भी 10 अरब रुपए के खसूसी तरक्याती पैकेज का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत ने MQM के मुतालबे पर अमल का अंदिया दे दिया। मुलाकात के दौरान सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास के लिए 2-2 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम्स भी वफाक से मांगी है। MQM ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबात की फहरिस्त पेश की थी, जिसमें MQM का मौक़िफ़ है कि वफाक के इत्तेहादी जमातों की सूबों में हुकूमतें हैं। MQM के वोटर्स और शहरी हलकों के लिए हमें उम्मीद सिर्फ वफाकी हुकूमत से है। MQM वफ्द ने कहा कि कराची हैदराबाद तरक्याती पैकेज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स तजवीज़ की गई हैं। MQM के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने कराची में तरक्याती मनसूबों के लिए तकनीकी रुकावट दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि लाहौर में सर्कुलर रेलवे हैं तो कराची में क्यों नहीं। कराची में ट्रेन चलनी चाहिए। शहर में 1951 के बाद कोई जामिया नहीं बनी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवानों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात तजवीज़ पर मुश्तमिल थी। मुलाकात में बजट में दस्तियाब वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर भी बात हुई। फारूक सत्तार ने कहा कि आम आदमी पर बराह रास्त टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए। मुल्क में गैस बिजली दस्तियाब नहीं है। लाहौर में सर्कुलर रेलवे हैं तो कराची में क्यों नहीं। बिजली, तेल और गैस की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देना होगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दफा 144 के मुकदमे में बानी PTI को पेश करने के लिए रोका जारी कर दिया और केस में गैर हाजिरी पर PTI रहनुमाओं मुराद सईद, हमद अजहर, फारूक हबीब, हिसान नियाजी और दीगर के वारंट जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट में PTI को वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसमें ज़िले इंतजामिया ने PTI की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट को आगाह किया। इंतजामिया ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI को रवात GT रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। इस पर अदालत ने कहा कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके जिले इंतजामिया के इकदाम चैलेंज कर सकते हैं। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि रवात में जलसे की इजाजत के इकदाम को चैलेंज करेंगे। बाद अज़ा अदालत ने PTI को जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने GHQ का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दफा और सलामती से शोबों में ताउन फराहम करने के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इआदा किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के मसल्ह अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और बहादुरी की तारीफ की। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द ने मुलाकात की है और वफ्द में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू पाकिस्तान अली जमाली, ऑटो पार्ट्स सनत के नुमाइंदे आमरुल्लाह
और भी शामिल थे। और मुलाकात के दौरान वफ्द ने हुकूमत की कारोबार सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। और वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑटो सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे, ऑटो सेक्टर अपने मसनूआत का एक खातिर ख्वाह हिस्सा बरामद करे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, ऑटो सेक्टर रिलेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद करे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान की ऑटो पार्ट्स की सनत आलमी वैल्यू चेन का हिस्सा बने। हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। अमरीकी सफारत खाने ने नैब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के सेनेटर इसहाक डार से सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम और इसहाक डार की मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान की बाहमी तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की ढांचा जाती इक़्तिसादी इस्लाहात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात में सिक्योरिटी, इलाकाई इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। दौरान मुलाकात अमरीकी सफ़ीर ने अयादा किया कि अमरीका पाकिस्तान की जारी इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने बिजनेस टू बिजनेस राबते बढ़ाने के लिए अमरीकी हमायत का अयादा किया है। और एलामिया के मुताबिक दौरान मुलाकात अमरीकी सफ़ीर ने सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल बेहतर बनाने की अहमियत का भी अयादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में बरतानवी हम मनसब जेम्स क्लोरली से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। इस इकदाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन के जुराइम से निमटने में मदद मिलेगी। एलामिया में कहा गया कि इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान मंशियात की रोकथाम, संगीन जुराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन के जुराइम पर बाहमी ताउन मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतों और अवामी राबते बेमिसाल सतह पर हैं। इस मौका पर बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लोरली का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को सराहते हैं और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की सकाफती, समाजी और इक्तिसादी शोबों में शराकत अहम है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर का जायजा लेने से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। मॉनिटरिंग के इशारों से डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई और नारोवाल, ननकाना साहिब, हाफिजाबाद, बरी के डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश दी। इजलास में निर्ख के इस्तेहकाम, डेवलपमेंट स्कीम, शादी के खाने में वन डिश की पाबंदी, तालीम और सेहत के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में रोटी और ब्रेड की मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों को फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है हर डीसी काम करेगा, वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के दरुल हुकूमत पेशावर के इलाके हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों के सरगना एजाज उर्फ मोहम्मद अहमदी उर्फ कोची हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 30 और 31 मई के दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का सरगना और दहशतगर्द अहमदी उर्फ कोची मारा गया जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। मजीद कहना था कि इलाके में मौजूद किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। ISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 23 जुलाई को जारी होगी। इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का आगाज 1 जून से होगा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्का बंदियां 1 जून से 19 जून तक होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशायत 20 जून को की जाएगी और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात 21 जून से 5 जुलाई तक दायर किए जा सकेंगे और इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात 20 जुलाई तक निपटाए जाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद 3 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान की बजट तजवीज़ से वफाक फायदा उठाए। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान रसूली ने कहा कि लोड शेडिंग गैस के मसाइल पर बात हुई। मुल्क और सूबे में तवानाई का बहरान है। उन्होंने कहा कि महंगाई का तूफान लोगों के घरों में है जिसे कम करने की जरूरत है और मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। कामरान रसूली ने मजीद कहा कि MQM के शेड्यूल बजट पर अमल किया जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। मुत्तहिदा की बजट तजवीज़ से वफाक फायदा उठाए। उनका कहना था कि SIFC पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने का वाहिद जरिया है। एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि महंगाई का जो तूफान पहले कम करने की ज़रूरत है। अगर वो हम सब मिलकर बैठ जाएं और एक दूसरे पर तनकीद ना करें। आज हमारे जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के या MQM के, अगर ये एक टेबल पर बैठकर आवाम के मसाइल की बात और उनका हल तलाश कर लें तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकता। महंगाई बहुत है, बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग है, लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये मुझ समेत आप सभी जानते हैं। कल ही का वाक़या ले लें, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहां एक सिलेंडर फटने से इतना बड़ा वाक़या हो गया कि मासूम जानें चली गई, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि वहाँ उनके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। 3 घंटे की मसाफत तय करके उन लोगों को कराची शिफ्ट किया गया। मैं समझता हूँ कि इस बजट में कम से कम हैदराबाद और जितने बड़े भी लड़काना हो, नवाब शाह हो, कोई भी हो, ये सारे लोग हमारे लोग हैं। ये सिंध में रहने वाला एक एक शहरी जो है वो
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।